हेलो दोस्तों, देखिए अभी एक वीडियो आएगा आपके पास जल्दी। उसमें हम पूरी एक रूपरेखा, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, हम लोग कैसे आगे काम करना है। कुछ चीज़ें जो एक ट्रेडर के जो मार्केट में आता है उसके पास वो इनबिल्ट होती हैं नेचर में, ठीक है। उसी गलती उसी कारण हम एक बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं और वो चीज़ें हमें पता होते हुए भी नहीं पता होती हैं। उस चीज़ों की पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती, क्या एक ट्रेडर के अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। उसकी पूरी बात करेंगे। वीडियो को एक चीज़ याद रखिए, बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से जब आपके पास टाइम हो तभी देखिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में देख लीजिएगा तो फिर बातें ऊपर से निकल जाएंगी। उसको बिल्कुल इत्मीनान से, जब आपके पास 38-40 मिनट का वीडियो होगा, आपके पास जब इतना टाइम हो तभी उस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा बाद में देखिएगा, ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। देखिए, एक रूपरेखा जब तैयार होती है तो एक दो वीडियो ऐसे लर्निंग के और आएंगे, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट बात करेंगे। जब कॉन्सेप्ट बात करेंगे तो हमारे अंदर जो जो बदलाव मुझे मैं कर चाहता हूँ कि आपके अंदर हों, वो बदलाव जब हो जाएंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर और बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो जानते हैं मैं किस तरह से काम करता हूँ, ठीक है ना। मैं बिल्कुल शांत तरीके से काम करता हूँ और जिन स्टॉक्स में हाथ रखता हूँ उसका क्या होता है वो सब जानते हैं अच्छे से। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। ये वीडियो इसके बाद शायद हो सकता है एक और इसी तरह का वीडियो आएगा, उसके बाद डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात करना, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह जो हमने उसमें बातें की हैं उसको अपने जीवन पे उतारने का प्रयास और कोशिश कीजिएगा। और जिस दिन आप ये जीवन में अपने उतार लेंगे तो आप अपने जीवन में ट्रेडिंग की दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। ओके दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो में बात करेंगे हमारे काम करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। जो मार्केट में अक्सर हम को परेशानी का ही सामना करना पड़ता है, उस कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, मेन उन पे फोकस रहेगा ये वीडियो, ठीक है ना। देखिए, अभी हम डायरेक्ट उस पर बात करेंगे जो हमारे काम करने का तरीका है। मान लो कोई भी नया आदमी भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी समझे कि क्या हम गलतियां करते हैं, या वो उसके काम करने के टाइम ही पहली फेज में पड़ गया तो कम से कम वो अपने एक लॉस से बच पाएगा। इसलिए हम एक दो वीडियो जो ऐसे बना रहे हैं जिसमें हमको पूरे मेरे काम करने का तरीका, जैसे मैं काम करके गुजरा हूं, शायद आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, उस पर बात की जाएगी। क्या क्या क्वालिटी होती हैं एक गुड ट्रेडर्स में, उनकी बात करेंगे। उसके बाद आपको पूरा मास्टर करना सिखाऊंगा, कैसे काम करना है, ठीक है ना। देखिए, जो भी हम चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं, ठीक है, छोटा मोटा बेसिक सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ठीक है। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, थोड़ा बहुत बिल्कुल ना के बराबर जानते ही होंगे, इतना मुझे विश्वास, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें देखने की आदत है, ठीक है। जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं, जिन टूल्स को, इंडिकेटर्स को समझते हैं, उनको आपने अक्सर पाया होगा, हम जब अप्लाई करते हैं तो कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। कुल मिला के आप एहसास करते होंगे कि नेट में कुछ आया ही नहीं। कभी हम कुछ अच्छे स्टॉक को चुन लेते होंगे जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट आता भी होगा, लेकिन दूसरा स्टॉक आता होगा जब हम उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं और कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं तो वह सारा प्रॉफिट ले जाता है, ठीक है। तो फिर हम नई नई स्ट्रेटजी फिर ढूंढने लगते हैं, कभी ऑप्शन चेन देखने लगते हैं, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने लगते हैं, कभी कोई और प्लेटफॉर्म में जाके कुछ सीखते हैं, कभी यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, ठीक है। और कुल मिला के सारा जो है ना, सारा कचरा अपना दिमाग में भर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें देख के, बहुत सारी चीजें करके, ठीक है। क्योंकि हम बस यही, हमारे पास मार्केट बंद होने के बाद ऑफिस से अगर कुछ काम करते हैं तो आए तो बस यूट्यूब में यही सब देखना है, या कहीं भी कोई भी चीज किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ जो है देखना शुरू कर देते, तो सारा कचरा जो है वो आपके दिमाग में भर जाता है हर तरह का। अब जब वो काम करना आप शुरू करते हैं तो वो कचरा आपके दिमाग में उथल पुथल मचाता है बहुत तेजी से। और जब हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और जब हम उस चार्ट को देखते हैं तो एक चीज हमें कोई और उत्तर देती है, दूसरी चीज हमें कोई और उत्तर देती है। मान लो आप कोई टूल्स लगा रखो, कोई इंडिकेटर लगा रखो, एक कुछ अलग बता रहा है, कुछ एक अलग बता रहा है, ठीक है। अब हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या, किसकी बात माने। 2-4 दिन हम RSI देख लेते हैं, 2-4 दिन MACD देख लेते हैं, 2-4 दिन तो RSI ढंग से काम करता है, फिर हम पाते हैं कि यार ये तो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई 1-2 दिन काम करेगी चीज, ठीक है ना, और आपको ये लगेगा अब ये मुझे बहुत पावरफुल चीज मिल गई, अब तो मैं इससे ये कर दूंगा वो कर दूंगा,
ठीक है, बड़े बड़े अरमान सपने आप संजोने लगते हैं। वह चीज एक दो वीक तो आपको काम करती है और फिर कुछ दिन बाद वह काम करना बंद कर देती है। अब आप क्या करते हैं कि अब आप पाते हैं कि आप उस चीज को ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहे। जो आपको कुछ हफ्ते पहले प्रॉफिट दे रही थी वह आपको अब कुछ नहीं दे रही और आप फिर अब टेंशन में पड़ जाते हैं। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ सर्तियां हुआ होगा। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं अपने मन से तो बात अलग है, बाकी ये जरूर सभी के साथ होता है। तो क्या करते हैं फिर उसके बाद आप फिर मैं ये पूरी बातें इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कैसे काम करता है आप इस चीज को समझिए, ठीक है ना, कैसे माइंड काम करता है। उसके बाद फिर क्या आप देखते होंगे कि आप फिर किसी दूसरी स्ट्रेटेजी की तलाश में निकल पड़ते हैं। नए नए इंडिकेटर्स, एक से एक इंडिकेटर्स। भाई हम जिस जमाने में काम करना शुरू कर दिया तो उसमें बहुत कम थे, अब तो भरमार आ गई है बिल्कुल इंडिकेटर्स की। पता नहीं ऐसे ऐसे नाम है, ऐसे ऐसे अजीब से नाम है कि पढ़े भी ना पाओ भैया। मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ, आप पढ़ लेते हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कोई आप अब किसी प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे कोई उस इंडिकेटर के थ्रू या कोई और इंडिकेटर के थ्रू प्रॉफिट बना रहा है, तो आपको लगता होगा फिर वही सेम चीज होती है कि एक दो चार दिन तो काम करता है लेकिन फिर वही काम नहीं करता है। मतलब कुल मिला के हर आदमी यहाँ पे आप एक चीज मान लीजिए उस स्पेशल चीज को, उस प्राइस के उस चीज को खोजने में लगा हुआ है जो इस मार्केट में, देखिए आप खुद जानते हैं इस मार्केट में पैसा बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, बस इसमें बटोरने वाला चाहिए। तो हर आदमी ये इंडिकेटर्स ये इधर उधर खोजबीन क्यों कर रहा है, उसको वही चीज चाहिए, ठीक है, उसको वही पैसा बिखरा हुआ, वो सोचता है कुछ ना कुछ मैं अपने लिए हिस्से के लिए निकाल पाऊं। उसके लिए वो दिन रात प्रयास करता है, हर तरह के दांव पेच आजमाता है। कुछ दिन तो वो काम करते हैं, कुछ दिन बाद उसका काम करना बंद कर देते हैं। अब आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको यहां कभी भी जो भी बड़ा पैसा बनेगा वो बिल्कुल सीधे साफ तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। उसके लिए कुछ भी आपको कॉम्प्लेक्स करना या सोचना नहीं होगा। सबसे आसान तरीके से सबसे सीधा पैसा बनेगा और सबसे बड़ा पैसा बनेगा। सीधी चीजें हमेशा आसान होती है, देखिए बच्चे को भी समझ में आ जाती है। आप जब मैं आगे हम बात करेंगे तो आप देखेंगे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। और आप अगर अपने आपका बच्चा भी है ना 7-8 साल का, उसको बताएंगे तो वो भी इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसकी भी चीजें उसके समझ में आ जाएगी। और सीधी चीजें में किंतु परंतु ये बट लेकिन व्हाट ये सब कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सीधे होती है, उसमें ये सब चीजें करने का कुछ सवाल ही नहीं होता। उसके सवाल में ही उसका आंसर छुपा होता है। अगर आपने एजुकेशन लिए तो आप देखेंगे कि कई सवालों में ही उसके आंसर छुपे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है ना। हम खुद कॉम्प्लेक्स करते हैं क्योंकि हमको लगता है, हमारे को मन में बचपन से भराया गया कि भैया बहुत मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तभी पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता। ये मार्केट में जो ज्यादा उल्टा सीधा काम करते हैं वो सबसे ज्यादा रोते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप भी अगर कर रहे हो तो आप खुद जानते हैं कि आप नेट में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं तो कैसे क्या होता है, स्टॉक छूते ही उड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भैया बहुत टाइम दिया है, ठीक है ना। हम कई चीजों के पीछे नहीं भागे, हमेशा एक ही चीज को पकड़ के रखा है, उसी पे बार बार काम किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि और जो भी देखिए जो भी हम यहां बात करते हैं, जो भी आगे भी कभी जो भी बात होगी वीडियोस में, उसमें समझ लीजिए कि मेरा जो भी फोकस होगा वो ये नहीं होता है कभी भी कि एक टाइम फ्रेम पे अलग स्ट्रेटजी, दूसरे टाइम फ्रेम पे अलग स्ट्रेटजी। मेरी जो हम जिस तरीके से काम करते हैं वो बिल्कुल सिंपल होगा और सबसे बड़ी चीज है वो हर टाइम फ्रेम पे सेम होगा। चाहे आप मंथली चार्ट पे काम करिए, चाहे 5 मिनट के चार्ट पर काम करिए, चाहे आधा घंटे के चार्ट पे करिए, चाहे 1 घंटे के चार्ट, सेम प्रोसेस, सेम चीज, सब कुछ आपको एक ही जैसा लगेगा, ठीक है ना। ये उस चीज की सिंपलिसिटी पावर, यही उसका पावर है कि वो हर टाइम फ्रेम पे एक जैसी देखने में लगेगी, एक जैसा उसका काम करने का प्रोसेस होगा, कुछ भी उसमें अलग ही नहीं होगा कि जो आपको लगे कि यार ये कुछ डिफिकल्ट है। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके होंगे, ठीक है ना। और उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो 500% का रिटर्न थोड़ी देगा कोई भी चीज है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो 500% का रिटर्न तो मिला नहीं है, या 200% या 100% का। पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं 2-4-5% के लिए करते हैं। जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं 20-25% के लिए काम करते हैं, जिसको लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो हर चीज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि एक ट्रेडर में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। आपको
एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितना भी आप कोई भी काम करते हैं, आप घर बनवाते हैं, आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं और उस काम में आपको सक्सेसफुल होना है तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपको पहले से ही तैयार करना होता है। ये जो मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रहा हूं इस वीडियो में, इसीलिए बातें कर रहा हूं, ये मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा एक रनवे तैयार कर रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो बात करूं वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, आप इधर उधर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि आपको यहां पे जो भी बात बताई जाएगी वो टोटल आपको प्राइस के ऊपर, भाव के ऊपर डिपेंड होगी, टोटल भाव के ऊपर। इधर उधर फालतू की बात करनी नहीं है, टोटल भाव को पढ़ना सीखना है। ठीक है ना, और उसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होंगी। ठीक है ना, 6-7-8 पॉइंट पे बात करूंगा, वो आप जब तक अपने अंदर नहीं लाएंगे आप इस मार्केट में सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। आपको ये पहले से ही सोच के रखना है कि हमको ये माइंड मेकअप करके चलना है कि ये जो मैं 7 पॉइंट बताऊंगा, 8 पॉइंट बताऊंगा या 5 पॉइंट बताऊंगा, इसको आपको अपने अंदर लाना ही होगा। ठीक है, अगर नहीं लाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको, चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए, आप यहां से एक नया पैसा बना के नहीं ले जा पाएंगे। बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं, समझ लीजिए कान खोल के। ठीक है ना, और कान में कुछ भरा हो तो सफाफा भी करवा लीजिए। एक नया पैसा नहीं ले जा पाएंगे, लोग आपके सामने भर भर के उठ लेंगे, आप नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि पहला जो सबसे बड़ा हमारा जो मेन चीज है वो सिंप्लिसिटी है। पहला पॉइंट, एक चीज याद रखिए, पहला पॉइंट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से हमारा तात्पर्य है कि हमको हर चीज को सिंपल रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम चार्ट को देखते हैं, उसमें दुनिया भर की चीजें लगा देते हैं, ट्रेंड लाइन, इन मूविंग एवरेजेस और MACD, RSI, पता नहीं, मतलब जो चीज हमको देखना है वो तो दिखती नहीं है। ठीक है, और फालतू की सारी चीजें लगा रखी। ठीक है, जो चीज मेन है वो हमको दिखनी नहीं है, और दुनिया भर के टूल्स लगा दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम टूल्स का यूज नहीं करेंगे, हम टूल्स का बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन हम उसको प्राइस पे लगा के नहीं रखेंगे, हम उसको यूज करेंगे। देखिए, एक नए हैं तो आपको टूल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम उसको प्राइस पे लगाएंगे, एक रिस्क जो उसके सारे निकलना होगा निकालेंगे और उसको हटा लेंगे इमीडिएटली। चार्ट को हमेशा क्लीन रखेंगे, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल सिर्फ उस पर प्राइस लगा रहेगा और कुछ नहीं, और हम भाव ही को पढ़ेंगे। एक चीज याद रखिए, इस भाव को आप जिस दिन प्राइस को पढ़ना सीख गए, प्राइस बिहेवियर को सीख गए, तो एक बड़ा इन्वेस्टर जो करोड़ों का माल उठाता है वो भी इस प्राइस पे आएगा, और जो 2 रुपया का माल उठाएगा वो भी इस प्राइस पे आएगा, जो 2 लाख का माल उठाएगा वो भी प्राइस पे आएगा, करोड़ों का माल उठाएगा वॉल्यूम के साथ आएगा। तो जब आप प्राइस को पढ़ना सीख गए ना, तो फिर आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होगी। इंडिकेटर की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि देखिए, हम जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस की बात करें तो हम नई जगह कोई भी जाते हैं, जैसे आप मान लो कोई भी जगह, अब यहाँ से आपको मान लो कि बाहर किसी देश में जाना है, अब आपको कुछ नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का जो बोर्ड के साथ बोर्ड पे लगे होते हैं उनका सहारा लेते हैं। लेकिन आप क्या अपने घर पे आने के लिए इसी इंडिकेटर का सहारा लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि हम वहां डेली जा रहे हैं। जब आप इस प्राइस से गुफ्तगू डेली इसको देखने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये प्राइस अपने आप बताएगा भैया मैं बस ऊपर जाने वाला हूँ, आप मुझे पकड़ लीजिए, भैया मैं बस नीचे जाने वाला हूं, आप मुझसे हट जाइए। वो अपने आप आपको बताएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इस चीज का याद रखिए कि हमेशा जो है चार्ट को क्लीन रखना है, और जो भी हम इंडिकेटर्स या जो भी टूल्स को यूज करेंगे उसको बस यूज करके और उस पर अपना निष्कर्ष निकाल के उससे हट जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको यहां पर समझना मेरी बात, ईगोलेस होकर काम करना। देखिए, जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो यह कहीं भी काम करते हैं तो 2-4 दिन में मुझे पता, हम लोगों को पता चल जाता है कि हम थोड़ा सा मतलब 2-4 दिन हम काम किया तो हम ये जान जाते हैं कि यार हमको तो सब पता हो गया। अब कोई भी हमसे कहेगा तो मैं जानता हूं, तुम मुझसे ज्यादा थोड़ी जानते हो, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मतलब बहुत तरह की हम बातें बनाने लगते हैं। तुम ईगो मतलब हमारा आगे आने लगता है, मतलब तू बताएगा मुझे, मुझे काम कैसे करना है, वो कई तरह के ईगो आ जाते हैं। वही सेम चीज होती है मार्केट में। ठीक है,
जब हम यहाँ काम करते हैं तो कई बार हमको ये पता नहीं चलता, लेकिन वो जो चीज हमारे अंदर बाय नेचर है ना, वो हमारे आगे आने लगती है, और ये बहुत खतरनाक हो। कई लोगों को मैंने खुद देखा है, आपने खुद सुना होगा कि वो प्राइस को चैलेंज करने लगते हैं। तू कितना गिरेगा, मैं एवरेज कर लूंगा, और मेरे पास बहुत पैसे हैं। ब्रोकर, अगर आपने कोई पोजीशन बना ले की है, अब तो ये कम होता है, ब्रोकर फोन करता है कि भैया हम आपकी पोजीशन काटेंगे। कैसे काट देगा तू? हम तेरे को शाम को चेक भिजवा देंगे, पैसे भिजवा देंगे, और कितना गिरेगा, मैं इसको एवरेज करता रहूंगा। इस तरह की बातें, ये आपको, आप समझ नहीं रहे हैं, ये आपका ईगो बोल रहा है, ठीक है ना। और ये और सबसे बड़ी, जब भी हमारे अंदर ईगो आता है ना, तो हम जानते हुए कि ये हमारी गलती है, हम अपनी गलती मानते नहीं। हम कभी अपने भाइयों पे, कभी दोस्तों पे हमेशा गलती डाल देते हो, अपनी गलती मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईगो वाले आगे आने लगता है। और जब जब ईगो आने लगेगा, आप गलती करेंगे, जानते हुए गलती करेंगे, जानते हुए गलती करेंगे। जिसको ईगो आता है वो सब जानता है कि ये मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन वो जानते हुए गलती कर देगा। ईगो की यही खासियत है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज से बच के रहना है। याद रखिएगा, प्राइस जो जो बोलता है उसी के तौर पे काम करना है। जैसे जैसे वो बोलेगा मार्केट में, वैसे ही काम करना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और अच्छे समझाता हूं। जब आप कोई स्टॉक लेते हैं, उससे लेने से पहले आप एसएल लगाते हैं। पहली बार वो एसएल आपने सही जगह पे लगाया, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपने एसएल जो है वो सही जगह है, आपको पता भी है एसएल कहाँ सही लगता है, वो आपने अपने हिसाब से सही जगह लगाया, लेकिन आपको वाकई में पता है कि यही एक्यूरेट जगह है जहां पे एसएल होना चाहिए। अच्छा, एसएल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं मोटा मोटा डेली चार्ट पे काम करें, तो क्या आपने एसएल सही जगह लगाया, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मान लो लगाया भी है, मैं मान लेता हूं, लेकिन प्राइस नीचे आने लग रहा है, तो आपको अपनी गलती माननी है ना, कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम एसएल देके चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। 99% ट्रेडर्स के साथ ऐसा नहीं होता जो नए में आते। वो क्या करते हैं कि बस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, या तो फिर जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बातों से आपको बहुत ही बच के रहना है। अगर आप ऐसा काम करते रहेंगे तो ये मान लीजिए कि इस बाजार में आपको, इस दुनिया में डूबने से भगवान भी नहीं बचा सकता। इस बाजार में भगवान भी नहीं बचाएगा आपको मरना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हमको भगवान बचा लेगा, मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं तो बहुत बड़ा मौलाना का भक्त हूं, या ये हूं, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मरना ही है, तय है मरना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो कभी भी यहां पे ईगो को आगे नहीं आने देना है, ठीक है ना। यहां पे कोई चीज भी फिक्स नहीं है, समझ लिए, टारगेट फिक्स नहीं है। क्या है, आप सोच के चलते हैं रिस्क रिवार्ड इतना है, ये वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा कोई फिक्स नहीं है। क्यों? ये लेकिन फिक्स है तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स। अगर आप 8% पे रखे हैं, 10% पे रखे हैं, 20% पे रखे हैं स्टॉप लॉस, ठीक है ना, एज पर योर टाइम फ्रेम, तो आपको वहां निकलना, आपको ये पता है हमको इतना जाना। अब मान लीजिए कोई स्टॉक आपके अकॉर्डिंग ऊपर जाने भी लगता है, अचानक से उसमें कोई खबर आ जाती है। दुनिया भर के मार्केट्स तो ओपन रहते हैं, ठीक है, हमारा मार्केट्स ओपन बंद हो जाता है तो और देशों के मार्केट खोलते हैं। कोई अच्छी चीज न्यूज आ गई, कोई बुरी न्यूज आ गई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, ठीक है, हर कंपनी हर सेक्टर कनेक्टेड है। अब अच्छी न्यूज आ गई, ठीक है, और प्राइस आपका फिर भी गिर रहा है, आप समझिए मेरी बात, तो अब आपके मन में क्या चलेगा कि यार न्यूज तो बहुत अच्छी है, इस कंपनी को तो करोड़ों अरबों का ऑर्डर मिले हैं, ये हो गया है, यूएस में इसका एक्सपेंशन हो गया है, यहाँ प्लांट चल रहा है, चाइना में चल रहा है, ये चल रहा है। आप अपने मन को समझाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, और प्राइस गिर रहा है, आप प्राइस की बात नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, ये सब जो चीजें हो रही हैं वो प्राइस को नहीं पता है क्या? तुम उससे ज्यादा सयाने हो क्या? उसको नहीं पता है? वहां जो करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं लोग, जो इन्वेस्टर हैं, उसके अंदर बड़े बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर, जिनके अंदर इतना सोर्स है कि वो कंपनी के अंदर की चीजें भी निकाल लेते हैं, अंदर क्या होने वाला है, घटित होने वाला, उनकी सब जगह मैनेजमेंट से सेटिंग है, वो सब जानते नहीं है। तुम बहुत जानते हो, तुम CNBC TV 18 और जी बिजनेस देखने वाले, तुम सब जानते हो। हम सोचते हो ब्लूमबर्ग को, क्यूंट को, ये दुनिया भर को हमने सब्सक्राइब कर रखा है, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अरे तुमको कुछ नहीं पता, बस तुमको एक ही चीज पता है कि हमको स्टॉप लॉस पे आ गया तो निकलना है भाई, बस। अगर इस चीज को पालन नहीं करोगे तो बच्चा मरना तय है, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। और एक चीज याद रखना कि अगर नहीं ये सब बदलोगे तो भैया काम करना छोड़ दो, नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कलयुग की दशा आने वाली है।
अभी छोड़ दोगे, अगर नहीं बदल पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वो हाल होगा कि फैमिली इतनी परेशान होगी, आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है ना, ये सब हम झेले बैठे हैं, इसीलिए ये आप मेरी बातें सुनते हो आपको लगता होगा बिल्कुल सेम बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा करता था यार। कोई मैं नया थोड़ी हूं, कोई पैदा होकर थोड़ी है, लेकिन बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको हमेशा बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इसको बिल्कुल आपको मतलब इससे कोई इसी तरह का समझौता नहीं करना। ठीक है ना, अब दूसरा देखना, इसके बाद देखना है कि अब आपको जो मेरा थर्ड पॉइंट है उसको आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच से मतलब मेरा क्या है, हमेशा आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि यहां पे मैं, अगर आप मोटा मोटा उदाहरण पे एक बात करूं कि अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूं, ठीक है, स्टॉक लेता हूं, तो मैं जो मेरा पर्सनल है कि मैं अगर स्टॉक लेता हूं, वैसे मैं इंट्राडे में बहुत कम काम करता हूं, मिनिमम 7 दिन, अक्सर 2 से 3 महीने की होल्डिंग वाले स्टॉक पे काम करता हूं, जिसमें मुझे 3 से 5 महीने में 50-60% का रिटर्न चाहिए, और इतना मेरे लिए मिनिमम है। ठीक है, तो मैं जब मुझे शांति से यार 4-5 महीने में 50% एक स्टॉक दे रहा और मैं 5-7-10-12 स्टॉक में काम कर रहा हूं, तो ठीक है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है मुझे यार ये डेली की लेवरी करने से। अरे तुमको लगता होगा ना ये डेली के लेबर बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडर, आ जाओ चैनल पे दिखा देता हूं, आ जाना टेलीग्राम पे, पता चल जाएगा। और जिसको बहुत मन में तड़प हो रही है मेरे प्रॉफिट देखने की, तो थोड़ा सा तुम भी दिखा देना। अगर तुम 2 रुपया का प्रॉफिट दिखाओगे तो तुमसे 100 टाइम्स ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ 2 रुपया का, ठीक है ना, 2 लाख का दिखा दोगे तो 100 टाइम्स दिखाऊंगा, और विथ कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाऊंगा, ये फेक प्रॉफिट्स बना के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, एक चीज याद रखना। और जिसको कभी आना है तो टेलीग्राम पे देख लो, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है ना, बताने की सब जरूरत ही नहीं, स्टॉक को बताऊंगा 2-4-7 दिन में रॉकेट बनेगा। और कोई भी बात वहां होती है तो सिर्फ वहां देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होती बाई और सेल की, हमेशा एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी स्टॉक की बात मैं करता हूं तो ये मान लीजिए उसमें मेरा बायस बुलिश है और मेरी पोजीशन 99 नहीं 101% होने की संभावना है। ठीक है, तो हमेशा अपने कोई भी काम करिए, मेरे तो रिस्क को मैनेज कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह करके करिए। मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं। ठीक है ना, हमने जो सीखा है हम उसकी आपस में बात करते हैं, और जो रियल टाइम हमने जिंदगी में सीखा है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा बदल की, तो लॉन्ग में अप्रोच का मतलब है कि अगर हम कोई भी स्टॉक है, कोई भी चीज है, अगर हम 10 दिन की ट्रेड ले रहे हैं तब भी हम उसका 4 साल पुराना मतलब 4-5 साल का चार्ट का डाटा देखेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है इसकी मैं बात आपसे करता हूं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अब मान लेते हैं कि आपको यहां से कहीं भी जाना है, ठीक, आपको कहीं जाना है, तो अब आपके जाना है तो आप ये सोचिए कि आपको लिए क्या, आपको मान लो कहीं भी जाना है, दूसरे देश जाना है, दूसरे साइड जाना है, तो आप क्या व्यवस्था करें। ये मैं उदाहरण से रिलेट करूंगा अभी, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब क्या है। ठीक है ना, अब आप सोचिए और मैं आंसर देता हूं कि आप जो जितने भी 99% लोग सोच रहे होंगे वो सब गलत सोच रहे होंगे। कोई सोच रहा होगा मैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करूंगा, कोई क्या सोच रहा होगा मैं जल्दी उठूंगा स्टेशन पहुंचूंगा। ये सब बात नहीं है। सबसे पहले आपको जाना कहां है, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां हैं। जैसे गूगल मैप पे आप डालेंगे तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, योर लोकेशन कहां है, तुम्हारी लोकेशन कहां है, तुमको जाना बात कहां है, वो बात की बात है। फर्स्ट टेल मी योर लोकेशन। जिस दिन आपको अपनी लोकेशन पता होगी, ठीक है ना, जिस दिन आप अपनी लोकेशन समझ जाएंगे कि हम किस लोकेशन में, तो फिर दाएं जाना बाएं जाना वो सब अपने आप पता चल जाएगा। यही सेम चीज है स्टॉक को। जब हम लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब है हमारे ये सीधा सीधा है कि किसी भी स्टॉक में अगर आप 2 महीने के लिए भी ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, या 4 साल के लिए ले रहे हैं, 3 महीने के लिए ले रहे हैं, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तो टेंटेटिव बात होगी, उसकी बात अलग है। मतलब अगर आप मान लो 7, 10, 15 दिन के लिए दे रहे हैं, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच का पालन करना पड़ेगा। उसका 5-7 साल का पुराना चार्ट देखना पड़ेगा, वीकली मंथली करके। क्यों ऐसा है आप खुद पाएंगे। देखिए, अब आपने काम किया है तो आपको पता होगा, डेली चार्ट पे कई बार बाउंस बैक आते हैं, ठीक है ना, लेकिन असली लोकेशन तो भैया हमारा ट्रेंड जो है एस बैंक का, उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं एस बैंक की, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं है, ठीक है ना, उसका देख रहे हैं आप यार, लॉन्ग टर्म जो उसका ट्रेंड है तो बहुत
बहुत डाउन ट्रेंड है, जबरदस्त डाउन ट्रेंड है, और डेली में कभी कभी 40% एक एक हफ्ते में ऊपर जा रहा है, लोग फंस जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरे कहने मतलब? वो लोकेशन वाला क्यों समझाया था, उसकी मेन लोकेशन तो अभी डाउन ट्रेंड की है बाबू। आप उसको अभी डेली चार्ट पे देख के पकड़ रहे हो, ब्रेकआउट्स देख रहे हो। ब्रेकआउट देखने का तो बहुत बड़ा मतलब इतना मजा आता है ब्रेकआउट देखने में लोगों को कि पूछो मत। वो देखते ही नहीं है, वो ले लेते हैं स्टॉक, ठीक है ना। ब्रेकआउट देखते तुरंत ले लेते हैं, ये नहीं देखते हैं, ये 3 दिन बाद देखते हैं जब स्टॉक नीचे गिरने लगता है कि अरे वीकली में तो ये बहुत जबरदस्त डाउन ट्रेंड में है, इसका तो फंडामेंटल खराब है, इसका तो ये खराब है। ऐसे करते हैं भाई मार्केट। तो आपको ये काम नहीं करना है, समझने। सबसे बड़ी चीज है आपको वेयर यू, तुम कहां हो, तुम्हारी लोकेशन कहां है, इस चीज का पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो हमेशा लोकेशन को जरूर पता करें आप। 4th पॉइंट है आपका रियलिस्टिक अप्रोच। आपको हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, ठीक है। बहुत लोग यहां जो 90% लोग आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि बस बहुत जल्दी हमको बिलियनियर बनना है, करोड़पति अरबपति बन जाना है, ठीक है, ठीक है। और इसके चक्कर में किसी का भी पति नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। माँ बाप भी, क्योंकि ये सब काम करते करते कर्जा वर्जा हो जाता है। बेचारे पापा आपा भी कर्जा लेके उसकी शादी करते हैं, वो ऑलरेडी कर्जे में है, उसको किसी का पति बनाने के लिए, करोड़पति तो बना नहीं, किसी का पति बनाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है उनको बेचारों, ठीक है ना। तो ये चीज कभी मत सोचना, ठीक है ना। यहां पे आपको तुरंत करोड़पति और अरबपति कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं बन पाओगे। 20,000 रुपए लेके करोड़पति नहीं बनोगे, चाहे कितना भी कर लो। आप एक चीज समझ लेना, 20,000 रुपए लेके आए हो, 1 लाख रुपए लेके आए हो, तो एक करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। 1 लाख लेके करोड़पति बनना आसान नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आसान नहीं, ठीक है। तो एक चीज समझ लें, और छोटे पैसे लेके आते हैं, सारे पैसे गंवा देते हैं, ठीक है। फिर तो कोई भी चीज रखे तो हमेशा आपको जो अप्रोच रखनी है, आप रियलिस्टिक रखनी है। आप जब भी भैया कोई भी जॉब करते हैं, आप एक चीज समझिए, यहाँ पे बिल्कुल आदमी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसी ही बात करता है, पूछो मत। जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, MBA करते हैं, BCA करते हैं, BBA करते हैं, BTech करते हैं, MTech करते हैं, 5-5 साल 4-5 साल का समय बर्बाद करते हैं, उसके पीछे 10 से 15 साल का समय बर्बाद करते हैं, और उसके बाद भी 20,000 15,000 की नौकरी फ्रेशर में करने के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आते ही वो सोचते हैं कि कल मैं पैसा लेके आया और आज से मतलब प्रॉफिट शुरू कर दूं। यहाँ पे तो बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं, कई जगह जाते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए, मुझे 20,000 रुपए मंथली मार्केट से मिल जाएगा क्या? अरे भाई, ये मार्केट जॉब पे नहीं रखती किसी को बाबू। ये मार्केट का कोई सिद्धांत ही नहीं है, मार्केट का ऐसे काम करने का तरीका ही नहीं है कि वो आपको परमानेंट एक फिक्स सैलरी देना। मार्केट का काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल एकदम बल्क में देगी, धड़धड़ा के देगी प्रॉफिट, फिर 3-4-5 महीने नहीं देगी। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, कोई स्टॉक है, वो आपने लिया और एक 40% 50% भाग गया 2-3-4-10 दिन में, तो आप क्या समझते हो? 40-50% भाग गया, वो 4-5-6 महीने का आपको प्रॉफिट दे गया। अब वो खड़ा रहेगा। अब आप उससे क्वेश्चन मत करिए कि क्यों नहीं चल रहा है, क्यों खड़ा है, अब तो तुझे चलना चाहिए। ये मन में कभी मत सोचना कि हमेशा 40% हर हफ्ते देता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। अगर आपको फिर लेना है तो फिर अब जो स्टॉक बढ़ने वाले हैं उससे एग्जिट करके उस पर जाइए। और आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि अब फिर आप उससे निकाल पाएंगे 40% एक्स्ट्रा, या फिर वही 40 उस पर दे के आ जाएंगे। तो हमेशा एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। आप एक बिजनेस भी करते हैं, 20 लाख 50 लाख रुपए लगा रहे हैं, कि आपको साल का 50% साल का डबल हो जाता है पैसा, 50 से 100 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ हो जाता है क्या? नहीं होता है यार। 20 से 30% एवरेज की दर से एक अच्छा बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। और जिसकी वेल सेटल्ड है उसको इतना भी करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। ये सब नए में होता है 30-40-50%। जब नया नया बिजनेस आदमी करता है, छोटे शुरू करता है तो उसको डबल होने, ये सब इतना पॉसिबल नहीं है। आपको 40-50% का रिटर्न मिल गया स्टॉक में, तो ये समझ लीजिए आपको 6-7-8 महीने का रिटर्न 5-6 महीने का मिल गया। आप इत्मीनान से बैठे रहिए, ठीक है ना, जब तक वो स्टॉक एग्जिट नहीं दे देता। और नहीं तो फिर आपके अंदर इस तरह की स्किल जागृत, तो इस तरह की स्किल है तो आप दूसरा पकड़ सकते हैं, वो भी देगा आपको 2-3 महीने में 50%। वो आपको 5-6 महीना खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और ये स्किल मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है उस पर। लेकिन अभी जब आपको कुछ नहीं पता तो आप ज्यादा हमेशा मतलब कुल मिलाकर रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। इस तरह के हो किसी भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, ठीक है ना। ऐसा ना करिए कि आप मान लीजिए कि इस तरह की अप्रोच, इस तरह की ऐसे अप्रोच रख लें जिससे आपका कुछ भी
भला ना हो और सिर्फ आपका नुकसान हो और आपके सपने अरमान सब चूर हो जाए। मैं ऐसा कोई नहीं काम नहीं चाहता हूं, आप भी ना करिए, क्योंकि ये सब देखिए जो मैं यहां में बातें कर रहा हूं वो सब मेरे साथ पहले हो चुका है, ठीक है ना। अपनी कुल मिला के एक रियल कहानी आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज रखना है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको विजनरी रहना पड़ेगा। विजनरी से तात्पर्य क्या है, देखिए अगर आप और हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आपको बेसिक फर्क पता है क्या है? मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे, 99% नहीं 100-200% लोग यही कहेंगे कि ट्रेडिंग जो है वो डेली चार्ट पे ऐसे करके थोड़ा वीकली डेली चार्ट पे देख लेते हैं, या नॉर्मल 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे की चार्ट देख ले, डेली चार्ट पे मैक्सिमम ट्रेडिंग, और वीकली और मंथली को देख के हम करें तो वो इन्वेस्टमेंट है। भैया हमारी परिभाषा बिल्कुल इससे अपोजिट है। ट्रेडिंग जो है वह ओनली ये सोच के किया जाता है कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो कर, वो कितने भी दिन की हो सकती है, ठीक है ना। 4 साल के लिए भी स्टॉक जो है वो अगर आपने मतलब वो चीज नहीं देख के जो ली है जो मैं बताने वाला हूं, तो वो ट्रेडिंग ही है, और 40 दिन का स्टॉक भी है, इन्वेस्टमेंट है। देखिए ट्रेडिंग का मूल मंत्र है कि वह प्राइस बढ़ने के अकॉर्डिंग ली जाती है कि प्राइस बढ़ेगा हम सेल कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो है वो मेन रूल होता है आपका स्टोरी पे काम करना। एक चीज याद रखिए, उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई भी मान लीजिए एक प्लॉट लेते हैं, एक प्रॉपर्टी आप ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, तो वो प्राइस बढ़ते हैं तो आप बेच देते हैं। एक प्रॉपर्टी वो होती है कि आपने पहले ही ब्रोकर के पास गए, उसने बोला कि भाई सर यहाँ पे अभी साल भर बाद एयरपोर्ट आने वाला है, ये चीज आने वाली है, तो अब आपने किसी स्टोरी पे निवेश कर दिया कि जब एयरपोर्ट आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, प्राइस कुछ भी हो, ठीक है ना। तो जब तक एयरपोर्ट नहीं आएगा आप उसकी टेंशन नहीं रखेंगे, आपने एक स्टोरी पे निवेश कर दिया कि एयरपोर्ट आएगा तो हम इस पे काम करेंगे। तो जैसे एयरपोर्ट आ जाएगा तो आप जानते हैं कि कीमतें आसमान छुएंगी और आप सेल कर देंगे। तो आपने उसमें क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा उदाहरण देते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन जो है 65% आपको पता है क्या है कि न्यू एज लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज का बहुत बड़ी क्रेज है, अब तो आज से 15-20 साल पहले तो बहुत कम लोग यूज करते थे, आज तो मान लीजिए कि हमारी फीमेल्स लोग भी आ गई हैं, ठीक है ना, लिकर का, दारू, शराब, ठीक है। अब अच्छा है बुरा है उसकी बात नहीं हो रही, यहां एक स्टोरी की बात हो रही है, बिजनेस करने की बात हो रही, ठीक है ना। अब 65% युवा है तो आपको पता है आजकल टीवी वाले भी तो उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, पार्टी ऑल नाइट, ठीक है। तो अब क्या है कि लिकर की स्टोरी, देखिए किसी भी स्टॉक में मेरी कोई निवेश नहीं, मैं जो भी बात करता हूं यहाँ पे बस उदाहरण के तौर पर बात करता हूं, किसी में भी मेरा निवेश हो सकता है, बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि 65% युवा है, ठीक है। तो उस देश में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना प्रमोशन भी इसी चीजों को लेके चल रहा है, लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा शिफ्ट लास्ट 5 सालों में 7 सालों में हुआ कि बहुत सारी फीमेल्स मेट्रो सिटीज में, ठीक है ना, इसकी तरफ आकर्षित हुई है, ठीक है। युवा भी भाग रहा है और साथ में अब एक और नई, तो आप ये समझिए कि आने वाले टाइम में 10, 12, 15 सालों में इस चीज में इनके स्टॉक्स में कहां क्या होगा। उदाहरण के तौर पे अभी मैं 2-3 स्टॉक का नाम ले लूंगा, आप देख लीजिए उनके चार्ट्स जाके, ठीक है ना। तो कैसे कैसे उन्होंने, ग्लोबस स्पिरिट हो गया, ठीक है, रेडिको कैतान हो गए, सब कैसे, ठीक है। देखिए भैया किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूं, मेरी अपनी पर्सनल हिस्सेदारी हो सकती है, मेरा निवेश हो सकता है, तो किसी भी स्टॉक में कोई भी जो है ना खरीदारी बिकवाली कराए तो बार बार ये चिताता हूं, ठीक है। मैं यहां से उदाहरण के तौर पर बात करूं तो सोचिए उसके क्या वो होगा जब 65-70% लोग देश का युवा, इतने बड़े देश का युवा है, हमारे देश में युवा है, उसमें कुछ परसेंटेज भी ले रहे हैं ना, तो गिनी चुनी 100, 20, 30, 40 कंपनियां होंगी, उसके क्या होगा जब, और एक फीमेल शिफ्ट भी आ रहा बहुत तेजी से, बड़े बड़े पब्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े बार्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, ठीक है ना, जगह जगह टूर हो रहे हैं, जगह जगह, मतलब तो आप समझिए इसका क्या होगा। तो आप एक चीज समझिए, हमेशा विजनरी अप्रोच रखेंगे तो आप ये बताएं
विजन से दौलत बनती है, ट्रेडिंग से पैसा बनता है। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं और आपने विजनरी अप्रोच से उसकी स्टोरी पे निवेश किया है, तो आप दौलत कमा सकते हैं। वो 10 से 15-20 साल लग सकता है, और 10 से 12-15 साल जाने में समय नहीं लगता, ये हमको लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ समय पहले मुझे 2-3 शौक का मतलब ऐसे माइंड में झटके क्यों लगे। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले की। एक स्टॉक है जिसमें मैंने कई 2-3 बार ट्रेडिंग करी, ठीक है ना, और कोई खास मुनाफा नहीं कमाया, 10 से 15-20% में निकल गया। और वो स्टॉक तो देखा 5 साल में वो 5-7 गुना हो गया, और मैं उसमें कई बार अंदर बाहर हुआ। क्या फायदा हुआ? खुद सोचो क्या फायदा हुआ। उस दिन मेरे दिमाग को इतना गुस्सा है अपने ऊपर, यार ये मैं क्या कर रहा हूं। उस दिन से सारी अप्रोच कई जगह से चेंज हुई, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को लेके, ट्रेडिंग को लेके। फिर धीरे धीरे सीखते रहे, ट्रेडिंग भी बेटर हो गई और इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हो गई, सब हो जाता है। लेकिन टाइम देना पड़ता है, हमको इस चीज पे खड़ा रहना पड़ेगा। पहली गेंद में छक्का कभी कभी लग जाएंगे, हमेशा नहीं लगेंगे। जब आप स्टॉप करेंगे, बॉल को थोड़ा प्लेड करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 2-4 बॉल मिस करेंगे, इधर उधर करेंगे, कुछ देर बाद शॉट लगना शुरू हो जाएंगे। हमेशा ही पहली गेंद से छक्का नहीं लेगा, वो कभी हो जाएगा। तो कभी कभी कोई स्टॉक है ना 2-4 दिन में, 15 दिन में 100% भी भाग जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी होगा आपके साथ, हमेशा एक तरीके से प्रोसेस में होगा। मैं हमेशा खुश होता हूं जो प्रोसेस में स्टॉक भागता है, तो मुझे कॉन्फिडेंट रहता हूं। जो एकदम भाग जाता है तो वो एकदम गिरता भी है, वो सब बेकार है, तरीके हैं। तो आपको विजनरी अप्रोच यहां पे रखनी है, और विजनरी अप्रोच रख के ही आप, बताया ना कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है और विजनरी से अप्रोच से, स्टोरी से निवेश करने पर दौलत बनती है। तो आपको हमेशा विजनरी अप्रोच रखनी है। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। जब भी आप अपने जीवन में, ठीक है ना, कोई भी काम, आप अपने जीवन के बैक में जाइए, आप देखेंगे कि आपने जो भी नुकसान उठाया, किसी भी प्रकार का नुकसान उठाया, ठीक है ना, आपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपने डिसिप्लिन को भंग किया होगा। आपने किसी दोस्त को पैसा उधार दे दिया, ठीक है ना, आप जानते थे कि यार वो अक्सर ऐसा करता है, ठीक है ना। अब आपसे उसकी थोड़ी बहुत जो दोस्ती थी वो भी खराब हुई, आपका पैसा भी गया। आपको पता था ये अक्सर ऐसा करता है, लेकिन आप क्या है, आपने डिसिप्लिन अपना बाईपास किया, ठीक है ना। आप बहुत तरीके से कभी बहुत काम करते हैं, उसमें आप हमेशा अपने डिसिप्लिन बाईपास कर देते हैं। आप जितने आज से उठा के पीछे 5 साल, अपनी 10 साल हिस्ट्री देखिए ना, आपने जब भी कोई नुकसान उठाया हुआ किसी भी प्रकार का, वो आपने अपने डिसिप्लिन को बाईपास किया होगा। और जब डिसिप्लिन बाईपास करेंगे तो उसका हट जाना भुगतना पड़ेगा। यही चीज मार्केट में है, जो आपने सोचा है वो डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में है फोकस। हमको बिल्कुल यहां फोकस होके काम करना है, ठीक है। आपने अक्सर बचपन में एक काम किया होगा, हम पेपर लेते थे, लेंस लेते थे और सूर्य के प्रकाश में उसको, लेंस से पेपर को जलाने की कोशिश करते थे। पेपर क्यों जलता था? पेपर इसलिए नहीं जलता था क्योंकि उसमें लेंस लगा है, ठीक है। पेपर इसलिए भी नहीं जलता था कि सूर्य बहुत तेज है। पेपर इसलिए जलता था क्योंकि हम एक जगह उस पे पिन पॉइंट किए रहते थे। याद रखना, जब आप उस चीज को इधर उधर लेंस को हिलाएंगे वो कभी नहीं जलेगा, चाहे जितना भी सूर्य तेज हो। अगर उदाहरण के तौर पे कहने का मतलब है, अगर आप इतना फोकस्ड होके काम करेंगे तो आप, जैसे वो पेपर जलेगा, एक दिन आपके भी स्टॉक पकड़ेंगे तो वो आपके दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें आपको फोकस्ड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको चार्ट आंसर अभी नहीं दे रहे हैं, कुछ दिन बाद जब आप उस पर लगे रहेंगे, हथौड़ा मारते रहेंगे, हथौड़ा मारते रहेंगे, हथौड़ा मारते रहेंगे, तो एक दिन वो टूटेगा, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। आप चार्ट डेली देखते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे, डेली देखते रहेंगे, ठीक है ना। वो जहां से गिर रहा है, जहां से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या तरीके हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, आप उस चीज को खोजते रहेंगे। आपको कुछ ना हो तो आप सिर्फ डेली चार्ट देखिए, जहां से बढ़ रहा है, जहां से गिर रहा है, आप उस चीज को बराबर देखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज, आपको खुद बताने लगेगी अब मैं बढ़ने वाला हूं, लो रिस्क पे बढ़ने वाला हूं, यहां तक जाना है, यहां तक नहीं जाना, वो अपने आप बताने लगेगी। तो आप ये चीज याद रखना, आपको जीवन में फोकस्ड रहना है, किसी भी काम को लेके कभी पीछे गिव अप नहीं करना, हमेशा उस पर लगे रहना है, या तो जीत के आना है या तो सीख के आना है, ठीक है ना। आने वाले वीडियोस में हो सकता है एक वीडियोस और ऐसी लर्निंग का हो, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है, और हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।